आज देश में पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की लगन और साहस की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल भी गए। वहां उन्होंने कहा कि पुलिस बल के लिए कोई छुट्टी या घड़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब देशवासी रक्षाबंधन या कोई अन्य त्यौहार मनाते हैं तब वो चौराहे पर खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं। शाह ने आगे कहा कि ये इमारत यानी नेशनल पुलिस मेमोरियल सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी हुई नहीं है, बल्कि इसमें शहीद हुए लोगों की यादें हैं जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। गृहमंत्री ने बताया कि इस साल 260 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। आज स्मारक के जरिए नई पीढ़ी को पुलिस के बलिदान के बारे में जानने को मिल रहा है। गृहमंत्री आगे बोले कि लॉकडाउन के अमलीकरण में पुलिस की भूमिका सबसे अहम रही। कोरोना संकट के कारण 343 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। आतंकवाद, नकली करेंसी, ड्रग्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत कई चुनौतियां समाज में आ रही हैं, जिनका सामना करना है। जल्द ही पुलिस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी दी जाएगी। अमित शाह ने बताया कि अब 12वीं क्लास के बाद से ही बच्चों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि आप देश को संभालिए, सरकार आपके परिवार की रक्षा करेगी। जल्द ही पुलिस क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो सभी फोर्स के लिए लाभदायक होंगे। सबसे पहले आजादी से लेकर अब तक देश भर के सभी राज्यों के पुलिस परिवार और सीमा पर तैनात अपने सशस्त्र बलों के जवानों ने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व की रक्षा के लिए जो उच्चतम बलिदान दिया है, इसको याद कर मैं समग्र देश की ओर से कृतज्ञता पूर्वक उनको नम आंख और हृदय में गौरव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी मैं सभी पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन वीरों के नाम यहां पर पुस्तिका में भी अंकित है, दीवालों पर भी अंकित है, मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश के जन जन के हृदय में इनकी बलिदान की भावना भी अंकित है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। मैं उन सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आजादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। उनका बहाया हुआ खून का एक एक कतरा देश को विकास के पथ पर आगे ले गया है। कई नौनिहालों के भविष्य को उसने संवारा है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। देश आज चैन की नींद सो रहा है। इसी का कारण कोई एक अगर है तो आपके परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है। मैं फिर से एक बार विनम्रता पूर्वक सभी शहीदों को नमन कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शहादत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी कई पुलिस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लगभग 264 पुलिस कर्मचारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति की। श्री अरविंद जी ने इसके नाम पढ़े, उनकी सूची भी पढ़ी। आज मैं उन्होंने जिस जिस घटनाओं को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी है, इसका जिक्र तो नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आप में शहीदी का जज्बा न होता तो देश को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता हो। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है
जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है, 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है, वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और इस आपकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश भली भांति जाने, इसलिए इस पुलिस स्मारक को हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।